मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ इस दुनिया में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ इस दुनिया में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन का हमने समाप्त कर दिया है 3D, यानी मेंसुरेशन को दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा? एक होता है दोस्तों 2D, एक होता है 3D। ठीक, अब ये 2D क्या है? 2 डायमेंशन, जिसमें 2 बीमिया आकृतियाँ होती हैं, और 3D में होता है त्रिविमी आकृति, जिसमें 3 बीमाएँ की गणना करना होता है। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई निकालना होता है इसमें, और इसमें सिर्फ लंबाई और ऊंचाई या लंबाई और चौड़ाई दो, मतलब तीनों में से सिर्फ 2 ही आपको निकालना पड़ता है। इसमें आपको क्षेत्रफल निकालना होता है, इसमें आपको आयतन, दी हुई आकृति का आयतन निकालना होता है। एकदम तसल्ली से पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए इसके 2D के अंतर्गत क्या आता है? त्रिभुज। देखिए कौन कौन से आते हैं आकृति। एक आता है दोस्तों त्रिभुज। उसके त्रिभुज में आपके समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज तीनों आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों आयत। ठीक, अब उसके बाद आता है वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होते हैं। फिर उसके बाद आता है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में कौन कौन से आ जाते हैं? रोम्बस यानी सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तीन त्रिभुज और 3 चतुर्भुज आते हैं। ठीक, और जो है फिर उसके बाद आता है दोस्तों वृत्त, और उसके बाद आता है अर्धवृत्त। ठीक, इतने टॉपिक। और लास्ट एक होता है दोस्तों वलय मतलब रिंग होता है। जैसे ये 2 इस तरह बना देगा और इसका जो है जो आपको क्षेत्रफल पूछ देगा, तो ये हो गया वलय। 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक आते हैं। और 3D के अंतर्गत आता है दोस्तों घनाभ और फिर बेलन, शंकु, आयतन, और शंकु के बाद गोला, अर्धगोला, और उसके बाद आता है आपका खोखला गोला। ठीक, इतने टॉपिक जो है 3D के अंतर्गत आते हैं। समझ गए 2D और 3D में अंतर क्या है मेंसुरेशन के। अब हम लोग चलते हैं। देखिए वैसे जो है 2D भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन बहुत पहले वीडियो बहुत पुरानी होकर चुकी है, तो एक बार जब 3D अभी हाल ही में पढ़ाएं तो एक बार हमने सोचा कि जो है 2D भी पढ़ा दें, क्योंकि ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम और MTS का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन तो अवश्य है कि यहाँ से आपके फिक्स से आएंगे। ठीक, तो एकदम कंसंट्रेट होकर हम लोग आज के टॉपिक में मेंसुरेशन का 2D स्टार्ट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, एक एक चीज़। आज का टॉपिक होगा 2D में आपका त्रिभुज। क्या होगा? त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक, अब होता क्या है ट्रायंगल? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं, ये जानते हैं ना। इसका नाम हो गया ABC। जब ट्रायंगल के कोण की बात करें तो आप ज्योमेट्री में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भुजाओं की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो आप आ जाएंगे मेंसुरेशन में। समझ गए? तो होता है दोस्तों इसमें, देखिए परिमाप। अब देखिए ये सामने वाली मतलब कि शीर्ष से, त्रिभुज का शीर्ष ये है ना, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, यही कहलाता है ऊंचाई। आई बात समझ में? तो ये मान लीजिए ये ऊंचाई हो गई, ये आधार B हो गया। तो परिमाप बराबर होता है दोस्तों पेरीमीटर।
अब देखिए, त्रिभुज का किसी भी चीज़ का अगर परिमाप निकालना होता है तो मतलब होता है चारों तरफ या तीनों तरफ का जो भी आकृति है उसके चारों तरफ का माप ही परिमाप कहलाता है। समझ गए? जैसे इस त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो ये भुजा का योग, इसका और इसका, तीनों भुजाओं का योग अगर कर देंगे तो ये कहलाएगा परिमाप। मतलब AB प्लस BC प्लस CA, ये हो गया AB की लंबाई प्लस BC की लंबाई प्लस CA की लंबाई, तो ये कहलाएगा आपका परिमाप। अब इसके बाद आता है दोस्तों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को जिसे हम कहते हैं एरिया। ठीक, अब एरिया क्या होता है? देखिए, जिसमें ऊंचाई दिया, ऊंचाई हमेशा लंबवत लेते हैं। अब जैसे ये लंबवत है ना, तो ये इसको ऊंचाई नहीं कहेंगे, ये ऊंचाई है, ये आपकी लंबवत ऊंचाई है। तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, यानी 1/2 गुणे आधार क्या है? B है ना, आधार मतलब ये निचला वाला भाग, B इंटू ऊंचाई क्या है? H। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये तो हो गया दोस्तों जब आपका ये जो है समकोण त्रिभुज दिया रहे। जैसे इस तरह अगर दिया है, ये 8 दे दिया, ये 6 दे दिया, तो आपसे पूछ देगा ये 90 डिग्री है, तो पूछ देगा कि बताइए इस त्रिभुज का या इस आकृति का खेत का क्षेत्रफल बताइए, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। क्लियर? लेकिन जब उसमें ये ऊंचाई न दिया रहे तब क्या करेंगे? तब उसके लिए हेरोन्स फार्मूला लगाया जाता है। देखिए कैसे लगाया जाता है हेरोन्स फार्मूला। देखिए, एक चीज़ समझिए कि त्रिभुज में चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए इस टॉपिक का। देखिए, एक होता है हेरोन्स फार्मूला। क्या होता है हेरोन्स फार्मूला में? ये जैसे आपका एक त्रिभुज है, ठीक, ABC। अब देखिए, A के सामने की भुजा जो है स्मॉल a और C के सामने की भुजा स्मॉल c और B के सामने की भुजा जो है स्मॉल b। ठीक, तो इसमें हम पहले निकालते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप क्या होता है? जिसे हम कहते हैं सेमी पैरामीटर। इस टोटल परिमाप का आधा कर देंगे तो कहलाएगा अर्ध परिमाप। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जिसे कहते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर होता क्या है? इन तीनों भुजाओं का योग। जैसे A प्लस B प्लस C, ये तो हो गया परिमाप। परिमाप का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा अर्ध परिमाप, जिसे अगर स्मॉल S से डिनोट करते हैं। अब एरिया की बात कर दे, अगर इसकी एरिया की बात, तो होता है अंडर रूट यस माइनस, मतलब ये यस अगर जो भी निकल के आएगा इसका मान, तो उसके स्थान पे यस हम रख दे रहे हैं। यस कोष्टक में यस माइनस A, दूसरे कोष्टक में यस माइनस B, तीसरे कोष्टक में यस माइनस C। बहुत ही जानदार सूत्र है, इसको आपको पता होना चाहिए, हर एक एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। पहले तीनों भुजाओं का योग करके 1/2 कर देंगे, तो जो निकल के आएगा फिर जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो निकल के आया रहेगा उसको एक एक भुजा में से घटा के उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वही कहलाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो हो गया, ये आपके जब इसे कहते हैं विषम बाहु, तो अरे समद्विबाहु त्रिभुज, जब तीनों भुजाएँ जो है विपरीत मतलब कि भिन्न हो, तीनों भुजाएँ अलग अलग है ना, ये A है, ये B है, ये C है। अब जब दे दे दोस्तों, जब दे दे कि एक होता है आपका डायरेक्ट जो है साइन थीटा मान से रखने के लिए, कि जैसे ये त्रिभुज है, ठीक, ये A, ये B, ये C। अब ये C के सामने की ये भुजा C हो गई, B के सामने की ये भुजा B हो गई। अब इनके दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण थीटा दे दिया। थीटा के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। जब कोण थीटा दे दिया तो एरिया अगर निकालना चाहे अगर डायरेक्ट, तो लिखते हैं 1/2 गुणे B गुणे C इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा का जो भी मान रहेगा, साइन का मान रख के, जैसे कि 60 डिग्री है तो साइन 60 का मान रख के डायरेक्ट जो है इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ गए ये कैसे निकलता है? और चौथा होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज, जिसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए
समबाहु त्रिभुज, जिसे कहते हैं इक्विलेटरल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए यह क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है तथा इनके प्रत्येक कोण जो है 60-60 डिग्री के होते हैं। जब कोण की बात आएगा तो हम बताएंगे, कोण जो है ज्योमेट्री का टॉपिक है आपका। यहाँ पे सिर्फ भुजा समझिए, ए बी और ये सी। अब देखिए इसके सभी को जो है भुजाएं बराबर है, मतलब अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा आपकी ए होगी और ये भी भुजा आपकी ए होगी। समझ गए ना। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी मेरे भाई। अब देखिए ये यहाँ से अगर हम इसको ऊंचाई का मान ले, ये हो गया यच, ठीक। अगर हम कह दें कि इसकी ऊंचाई, अब पूछता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, तो यच बराबर क्या हो जाएगा। आपको यहाँ से ये चीज़ देख रही है दोस्तों, ये 90 डिग्री का एंगल, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये हो गया लंब, इतना हो गया ये आधार, ये कर्ण, ये टोटल भुजा ए है। तो ये जो लंबवत लाइन आई है तो इस भुजा को जो है बराबर भागों में बांटिए, मतलब ये इतना a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a/2, यहाँ से यहाँ तक a/2। तो यहाँ से निकाल सकते हैं यच का मान निकालना हो। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो मतलब a का स्क्वायर, कर्ण यही है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार इतना कितना है a/2। तो a/2 का मतलब हम सूत्र रटना नहीं बता रहे हैं कि आप रट डालिए, बस आपको बता रहे हैं कि कभी भी अगर भूल गए एग्जाम में तो निकालना सीखिए कैसे होता है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a² माइनस a² बटे में 4। तो यहाँ से निकल के क्या आ गया, ये आ जाए, देखिए यहाँ से इसको करेंगे तो आ जाएगा a√3/2। ये स्क्वायर है तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो अंडर रूट मतलब कि 3a² होगा। तो a² जो बाहर निकल जाएगा तो a बचेगा और ये √3 रह जाएगा और ये बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा। यानी ऊंचाई बराबर हो गया दोस्तों भुजा का गुणनफल गुणे √3/2 हो। ये ऊंचाई निकल के आई है। अब ऊंचाई यहाँ पे लिख लेते हैं, यच बराबर a × √3/2 आ गया। अब अगर आपको क्षेत्रफल कहे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब कैसे निकालते हैं, देखिए इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है दोस्तों, एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। तो 1/2 इस त्रिभुज, पूरे त्रिभुज के लिए आधार क्या है, a है, इंटू a इंटू ऊंचाई क्या निकाल के अभी बताए हैं, a√3/2। तो यहाँ से निकल के आ गया मेरे भाई a² √3/4, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर क्या आ गया, भुजा का स्क्वायर इंटू √3/4। समझ गए ये कैसे होता है। जितने त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया, परिमाप परिमाप जब भी कहे, परिमाप किसी भी, चाहे जिस भी आकृति का कहे परिमाप, आयत कहे, वर्ग कहे, चतुर्भुज कहे, चाहे जिसका कहे परिमाप की बात करें, तो जितनी भुजा रहेंगी उनके सभी भुजाओं का योग कर दीजिएगा, वही आपका परिमाप आ जाएगा। परिमाप का टेंशन नहीं है, सिर्फ क्षेत्रफल जो है इसके अलग अलग निकालने का तरीका है। तो समझ गए ये कैसे निकलता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चनों पे। ये दोस्तों आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। जैसे एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है मतलब सभी भुजाएं इसकी बराबर, ये है तो ये भी ए होगा, ये भी ए, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने बताया था √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर, ये पुराना आपका है, ठीक। अगर ये भुजा इतनी है, फिर कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा जो है 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। मतलब ये देखिए, ये आपकी भुजा, ये जैसे त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा जो है a+2 और यहाँ a+2
2 कर दी जाती है, मतलब 2 सेंटीमीटर ये प्रत्येक भुजा को बढ़ा देते हैं, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है इसकी, a+2 माने हैं, तो a+2 का होल स्क्वायर। ये नया त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक, तो यही पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है, अरे पुराने त्रिभुज की भुजा पूछा है कि लंबाई कितनी होगी। तो एक चीज़ बताइए, इस जो है नए वाले त्रिभुज में से जब किसी में प्लस किया जाता है तो वो मान बढ़ेगा, तो नए इसमें जो है 2 प्लस किया गया हर भुजा में, तो इसका क्षेत्रफल ऑब्वियसली बात है कि बड़ा होगा इसके क्षेत्रफल से। तो जब इसके क्षेत्रफल में से ये इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो जो आएगा क्षेत्रफल, जो कह रहा है कि क्षेत्रफल में इतना का वृद्धि हो जाती है, इसके बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, √3/4 कोष्टक में a+2 का होल स्क्वायर, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को √3/4 इंटू a² को माइनस कर देंगे तो आएगा 2√3 के बराबर। ये चीज़ समझिए, √3/4 यहाँ पर भी है, √3/4 यहाँ पर भी है, तो कॉमन कर लेते हैं। √3/4 कोष्टक में क्या बचेगा, आपके बचेगा a+2 का होल स्क्वायर माइनस a² बराबर 2√3। अब दोस्तों देखिए, ये √3 से ये √3 कट जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड कट जाएगा, और ये 4 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब a+b का ये होल स्क्वायर है, तो तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, a² प्लस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2ab यानी 4a आएगा। 2ab को क्या लिखेंगे, 2 इंटू a करेंगे तो 2 दूना 4 है, 4a आ गया। अब माइनस a² बराबर ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आएगा। अब माइनस a² से प्लस a² कट गया, ये चला गया इधर, तो 4a बराबर आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब a बराबर कितना निकल के आ गया, 1। यानी इस भुजा के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 1 है, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये कैसे निकाला जाता है। हजारों बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको प्रत्येक भुजा को इतना बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि पहले वाली भुजा बता दीजिए या नया पूछेगा, तो एक में सब में जो है 2 प्लस कर देंगे, यानी कि सब नए वाली की भुजा 3 है। ठीक, लेकिन यहाँ पुराने वाले की पूछा था तो 1 आएगी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया गया। इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। देखिए, कभी भी ये रेशियो दे दे, मतलब 3, 4, 5 का, तो ये समझ लीजिए कि राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है। देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। देखिए, ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, तो ये 5। कहेंगे कैसे मास्टर, ये तुम जान गए कि ये समकोण। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, इसका बराबर इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और इसके 25 बराबर अगर इसको करेंगे तो 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, और 16 9 जोड़ेंगे तो 25 के बराबर होना चाहिए। तो है, तो यहाँ से यानी कि फुलफिल कर रहा है। कभी भी ऐसे दे तो या तो ये 4 रहेगा, ये 3 रहेगा, तो ये 5 हमेशा ये फिक्स रहेगा। तो देखिए, ये करा कि एक ये त्रिभुज बनाया गया है। इन त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, यानी इसके यहाँ से एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाता है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये होता है नए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे में 1/4। देखिए, जब ये वाले त्रिभुज जो है इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4 भाग है। कहेंगे कैसे मास्टर, तो देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में ये चौथा भाग है, 1 2 3 1 2
3, ये 4, तो ये चौथा भाग है। चौथा भाग है ना, तो 1/4 कर देंगे। तो पुराना वाला त्रिभुज क्या है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है सूत्र, 1/2 आधार क्या है, 4 है, आधार गुणे ऊंचाई, और यहाँ से 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला 1/4, तो ये 1/4 से ये कट गया, तो यानी पुराने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 3/2 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि नए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपको ये पता रहना चाहिए कि पुराने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये 1/4 भाग होता है। समझ गए? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।